ब्रेड या रोटी, कुछ भी पाया और खा लिया, बनता तो गेहूं से ही है। तो क्या आप भी यही सोचते हैं? हेलो एवरीवन, आप हैं सेहत विद सुष्मिता के साथ और हम बात कर रहे हैं आटे और मैदे में क्या फ़र्क है। आपको पता है? तो चलिए बिना किसी देरी का हम ये वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं गेहूं के बारे में, क्योंकि गेहूं को समझना बहुत ही ज़रूरी है। बनते तो दोनों गेहूं से ही है, तो इतना फ़र्क क्यों है? इनके पोषण में इतना अंतर क्यों आया है आखिर में? तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले गेहूं जो होता है इसकी 3 परत होती है। सबसे ऊपरी परत जिसको हम ब्रैन बोलते हैं, जो कि फाइबर रिच होता है, मतलब फाइबर से भरपूर होता है। सबसे अंदर की परत जिसको हम जर्म बोलते हैं, इसमें विटामिन बी, विटामिन ई, मिनरल्स, फैट्स इत्यादि पाए जाते हैं। जो कि बीज की परत होती है जिसको हम एंडोस्पर्म बोलते हैं, जिसमें कि कुछ स्टार्च और कुछ प्रोटीन्स पाए जाते हैं। तो ये जब तीनों मिलता है जिसको हम होल व्हीट फ्लोर बोलते हैं। अब ये होल व्हीट फ्लोर एक भरपूर आटा है जो कि आप अपने चक्की से खाते हैं या फिर आप खरीद के खाते हैं, जिसमें कहा जाता है कि जिसमें सारे पोषण आपको दिए जाते हैं। अगर हम वही बात करते हैं मैदे की, तो मैदे में क्या होता है, जो ऊपर की लेयर होती है ब्रैन और अंदर की लेयर होती है जॉम, इसको निकाल दिया जाता है और एंडोस्पर्म की जो लेयर होती है उसी से बनता है मैदा। और उसमें रसायन डाला जाता है, ब्लीचिंग पाउडर डाले जाते हैं ताकि वो सफ़ेद रहे। उसकी खूबसूरती लाने के लिए, उसकी सुंदरता को लाने के लिए उसमें एक केमिकल डाला जाता है, तो वो होता है हमारा मैदा। तो आप खुद समझो, आप खुद डिसाइड करो कि वो रसायन से डाला हुआ आपको मैदा आपके लिए, स्वास्थ्य के लिए सही रहेगा, या फिर से पिसी हुई आपको वो होल व्हीट फ्लोर जो कि पूरा आपको आटा मिलता है, वो आपके स्वास्थ्य के लिए सही रहेगा। तो चलिए साथ ही साथ में हम समझ लेते हैं कि आटे के क्या फ़ायदे हैं और मैदे के क्या नुकसान है। तो जो आटा होता है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए तो अच्छा होता है। किस तरीके से होता है? तो चलिए देखते हैं। हमारे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। ये खाने को जल्दी से पचाता है, अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है और ब्लॉटिंग, एसिडिटी नहीं होती है। ये हमको दिन भर एनर्जी देता है, हमारा पेट भरा हुआ लगता है, जिसके वजह से हमको बार बार खाना खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर वहीं हम लोग बात करते हैं कि ये हमारे डायबिटीज़ पेशेंट के लिए भी अच्छा होता है, वो भी इसको खा सकते हैं और ये हमको ओवर ईटिंग से बचाता ही बचाता है। साथ ही साथ में ये हमारे दिल के लिए भी अच्छा होता है। वहीं अगर हम मैदे की नुकसान की बात करें, तो मैदा हमारे दिल की अन्य बीमारियों को जन्म देता है। बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जो कि मैदे के खाने की वजह से होती हैं। दूसरी तरफ ये ब्लॉटिंग, एसिडिटी और कब्ज इत्यादि की समस्या पैदा करता है। इससे वजन बढ़ने लगता है। डायबिटीज़ के मरीजों को भी इसको खाने से खतरा रहता है और इसकी वजह से पर डलनेस रहती है, स्किन पे कोई भी ग्लो नहीं आता है। तो आप खुद डिसाइड करिएगा, आप अपना निर्णय लीजिएगा कि आपको आटा खाना है या फिर मैदा खाना है। और आप अगर मैदे का सेवन रोज़ करते हैं तो इसको खाना बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि इसकी वजह से न जाने कितनी प्रकार की बीमारियां होती हैं। हाँ, आप कभी कभी अपने बाजार में कभी जा रहे हैं, कभी घूमने जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो उसका सेवन कर सकते हैं। क्योंकि ऐसी ही जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो फॉलो, लाइक करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।